नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, नया चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले कुछ जो टर्मिनोलॉजी होती है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, और चैप्टर का नाम भी वही कि टर्मिनोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट्स। टर्मिनोलॉजी और कॉन्सेप्ट्स है इकोनॉमिक्स के कुछ। दोस्तों, इकोनॉमिक्स में कुछ वर्ड्स बार बार यूज़ होते हैं। जिसको इकोनॉमिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, या तो जिसको इस सब्जेक्ट में या तो इस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो हर एक फील्ड के कुछ वर्ड्स होते हैं। जैसे कि मान लो कि डॉक्टर्स की जो फील्ड है तो उनके कुछ अपने वर्ड्स हैं। तो किसी भी डॉक्टर को जब वो एमबीबीएस करता है या डॉक्टर की डिग्री जब वो डॉक्टर की डिग्री के लिए वो पढ़ाई करता है, तो उसको ये सारे वर्ड्स के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इस फील्ड में आगे बढ़ने वाले हैं। तो डॉक्टर्स जो बातें करते हैं, उनके जो वर्ड्स होते हैं वो एक दूसरे को पता चल जाते हैं। वैसे इंजीनियर्स जो होते हैं उनकी फील्ड में भी ऐसा होता है। तो हर एक फील्ड में, लॉयर्स जो होते हैं उनकी फील्ड में भी ऐसा होता है। हर एक फील्ड में क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी, कुछ स्पेसिफिक संकल्पनाएं होती है, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे इकोनॉमिक्स की पढ़ाई आगे करने के लिए, आगे इकोनॉमिक्स के चैप्टर समझने के लिए कुछ वर्ड्स की और कुछ टर्मिनोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है? देखो, इकोनॉमिक्स हमारा बिहेवियर तो समझाता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में कुछ वर्ड्स है, कुछ टर्मिनोलॉजी है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि क्या आप लोगों को पता है कि प्राइस और वैल्यू के बीच में क्या डिफरेंस है? प्राइस क्या होती है और वैल्यू क्या होती है? तो प्राइस और वैल्यू के बीच में भी डिफरेंस है। वैल्यू दो तरह की होती है, एक होती है यूज वैल्यू और एक होती है एक्सचेंज वैल्यू। तो यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या आप लोगों को पता है? नहीं पता है। तो पहले हमें उसके बारे में समझना पड़ेगा कि प्राइस क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, यूज वैल्यू क्या होती है, एक्सचेंज वैल्यू क्या होती है। फिर एडम स्मिथ ने ऐसा बोला, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ ने ऐसा बोला, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल्थ? वेल्थ का मतलब क्या होता है? संपत्ति मतलब क्या? अल्फ्रेड मार्शल ने ऐसा बोला, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेलफेयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलफेयर? उसका हिंदी मतलब, गुजराती मतलब कल्याण होता है, लेकिन उसका मतलब क्या, उसको अगर डिफाइन करना है तो इस चैप्टर में हम लोग प्राइस के बारे में, वैल्यू क्या होती है, कितने तरह की होती है, वेल्थ क्या होती है, उसके बारे में डिटेल में डेफिनेशन उसकी, वेलफेयर क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग समझेंगे। फिर गुड्स और सर्विसेज, गुड्स कितने तरह के होते हैं, सर्विसेज, गुड्स, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज के बीच में क्या डिफरेंस है, डिटेल में इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे। और गुड्स के कितने टाइप्स है, तो टाइप्स ऑफ गुड्स भी समझेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद प्रोडक्शन करने के लिए, पूरी दुनिया में कोई भी देश हो तो प्रोडक्शन करने के लिए 4 फैक्टर्स चाहिए। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो 4 फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये आप लोगों को पता है। लेकिन लैंड को डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे, लेबर को डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे, कैपिटल को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, एंटरप्रेन्योर को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे। तो ये चारों की डेफिनेशन है और चारों का डिटेल में मीनिंग है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे। और लास्ट में आपने ये सुना होगा कि तेजी चल रही है इकोनॉमी में, मंदी चल रही है, अभी कोरोना वायरस की वजह से मंदी चल रही है, रिसेशन चल रहा है। क्या कभी पता है ये तेजी और मंदी का मतलब क्या होता है? देयर आर 4 phases ऑफ ट्रेड साइकिल। जैसे हमारे जीवन में सुख और दुख का चक्र चलता रहता है कि सुख आते फिर दुख आते फिर सुख आते, जब तक हम जिंदा है तब तक ये चक्र चलता रहता है, एक साइकिल चलती रहती है। वैसे व्यापार में भी तेजी और मंदी की साइकिल चलती रहती है। तेजी मतलब सुख और मंदी मतलब दुख, लेकिन उसमें 4 phases होते हैं, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी। ये 4 फेजेस होते हैं। तो ये 4 फेजेस को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि ये 4 फेजेस में होता क्या है, और ये 4 फेजेस हमें कब पता चलेंगे कि ये फेज़ आया है। तो ये पूरा जो चैप्टर है वो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज से भरपूर चैप्टर है, और पूरी ज़िंदगी आपको ये शब्दों का मतलब पता चलेगा। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोगों को सारी टर्मिनोलॉजीज और सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझना है। इस लेक्चर में, इस वीडियो में मैं आपको यहाँ से हम लोग स्टार्ट नहीं करते, सिर्फ इंट्रोडक्शन मुझे समझाना था। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग
इस टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिटेल में समझेंगे। इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं दोस्तों। इकोनॉमिक्स स्टडीज द रैशनल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। हम सबका रैशनल बिहेवियर स्टडी करता है इकोनॉमिक्स। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रैशनैलिटी एक्टिविटीज कंडक्टेड आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, and in order to begin the study of economics as a science, it is necessary and helpful to get clarity about some frequently used concept and basic terminologies of economics। देखो दोस्तों क्या लिखा है कि इकोनॉमिक्स की पढ़ाई, देखो इकोनॉमिक्स में जितनी भी ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ कंसिडर होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंसिडर होती है। तो आगे इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने से पहले क्या लिखा है, एंड इन ऑर्डर टू बिगिन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, हम इकोनॉमिक्स को एज अ साइंस के तौर पर पढ़ाई करने से पहले इट इज़ नेसेसरी एंड हेल्पफुल टू गेट क्लैरिटी अबाउट, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स में जो भी वर्ड्स, जो भी टर्मिनोलॉजीज बार बार यूज होते हैं, सम फ्रिक्वेंटली यूज्ड कॉन्सेप्ट, बार बार जो कॉन्सेप्ट्स और बार बार जो संकल्पनाएं, जो टर्मिनोलॉजीज, जो शब्द यहाँ पर यूज होते हैं उसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इकोनॉमिक्स में पढ़ाई हम लोग अच्छे से नहीं कर पाएंगे, फिर रट्टा मारना पड़ेगा। और हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, जिसमें नॉलेज के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। तो इसलिए, और मेरा फोकस भी हमेशा नॉलेज के ऊपर रहता है, इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है, रट्टा मारना ज़रूरी नहीं है। दिस चैप्टर प्रोवाइड्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ, अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, तो इस चैप्टर में, ये चैप्टर समझने के बाद आपको पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, सबसे पहला गुड्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन, सर्विसेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इन सब के बारे में पता चल जाएगा। दूसरा, प्राइस और वैल्यू के बारे में आपको पता चल जाएगा कि प्राइस क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, और वैल्यू के कितने टाइप्स है और उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। थर्ड, वेल्थ और वेलफेयर के बारे में पता चल जाएगा कि वेल्थ क्या होती है, वेलफेयर क्या होता है। और फोर्थ, ट्रेड साइकिल, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी, इन सब के बारे में आपको पता चल जाएगा। लेकिन इस शर्त क्या है, व्हाट इज द प्री कंडीशन, ये समझने की शर्त यह है कि ये चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, सारे वीडियोस पूरे देखने पड़ेंगे, कंसंट्रेशन से पढ़ना पड़ेगा ताकि नॉलेज एक्वायर कर पाओगे। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं दोस्तों, आशा रखता हूं समझ में आया होगा। ये चैप्टर भी अच्छे से समझना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय सिया राम।